नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बड़ा टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है ये है, यदि आप भी एक कोचिंग चला रहे हैं, आप भी एक स्कूल चला रहे हैं, या आपका भी एक क्या है इंस्टीट्यूट है, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो आप लोग अपना खुद जो है ऐप कैसे बनवा सकते हैं और ऐप बनवाने का क्या क्या बेनिफिट्स है, तो सारा पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, आप लोग ऐप कैसे बनवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ऐप कहां से बनवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कितना रुपया में ऐप बनता है। और चौथा पॉइंट है ऐप का बेनिफिट्स क्या है। कोई भी जो लोग चीजें करता है, लोग पढ़ता है या कहीं भी लोग काम करता है, क्या चीज के लिए करता है, पैसे के लिए करता है या बेनिफिट्स के लिए, क्या बेनिफिट्स है, तो सारा पॉइंट हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं स्क्रीन, ठीक है, और इसमें हम लोग सारा पॉइंट को जानते हैं। तो मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई वर्षों से, ठीक है, स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं, टीचर्स को खुद का ऐप बना के दे रहे हैं, टीचर्स को वेबसाइट बना के दे रहे हैं। मतलब टीचर्स का यहाँ पे क्या है, अड्डा है जहाँ की सारा चीज आपको मिल जाएगा। वीडियो एडिटिंग करवाना हो, आपको नोट्स बनवाना हो, पीडीएफ पीपीटी पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड पे, तो सारा काम आपका हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं 99, एक मिनट, आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप नंबर ले लीजिए 9973725719। क्या नंबर हो गया, 9973725719। इसको आप सेव कर लीजिए, किसके नाम से, क्रिएटर्स माइंड। कंपनी का नाम हो गया आपका क्रिएटर्स माइंड, ठीक है, क्रिएटर्स माइंड। अब देखिए, इसका सेव करने का यही फायदा होगा, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, या आपको स्मार्ट क्लास सेटअप जैसे डिजिटल बोर्ड लेना हो, स्मार्ट क्लास सेटअप बनवाना हो, आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं आप ऑनलाइन भी पढ़ाने के लिए, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला यदि बात की जाए हम लोग का, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐप के ऊपर, ठीक है। अभी देखिए, हर एक लोगों को क्यों ऐप जरूरी है, पहले हम लोग ये जान जाते हैं, इसका क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं। अब देखिए, ऐप जो है इसलिए बेहतरीन जरूरी है क्योंकि अभी आप लोग टेस्ट ले रहे होंगे, आप ऑफलाइन कोचिंग रन कर रहे होंगे, क्या ले रहे होंगे, एक आप टेस्ट ले रहे होंगे, ठीक है। हर एक कोचिंग का अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होता है। कोई कोचिंग कहते हैं संडे को टेस्ट लेंगे, कोई 7 डेज पे टेस्ट लेते हैं, कोई हर एक वीक में 2 बार टेस्ट लेते हैं, कोई 15 दिन, कोई 1 मंथ या 6 मंथ पे लेते हैं। तो आप टेस्ट लेते होंगे तो उसका क्या करना पड़ता होगा, टेस्ट पेपर बनाना पड़ता होगा, सारा काम आपको करना पड़ता होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए 2019 में जो संडे जो है, तीसरा संडे को जो टेस्ट लिए थे, ठीक है, उसमें कौन सा बच्चा टॉपर किया था, तो आपको पता नहीं होगा। लेकिन यदि आपके पास 2019 में आपके पास खुद का एक ऐप रहता, तो ये सारा चीज आपके पास डेटा रहता, ठीक है। क्योंकि आज जो आपके पास स्टूडेंट है, हो सकता है कल वो यूपीएससी टॉपर भी बन जाए। आज जो आपके पास स्टूडेंट है वो कल को बहुत बड़ा बन जाए, तो वो क्या करेगा, पैसा का जमाना है, उसको कोई पैसा दे देगा, कहेगा मेरे पास पढ़ा है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि ये चीज मेरे पास पढ़ा, आपके पास एक सबूत वगैरह भी होना चाहिए। इसलिए हर एक ऑफलाइन कोचिंग, हर एक यूट्यूब चैनल जो कि एक एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सबको एक एप्लीकेशन का जरूरत है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐप बोलते हैं। सबको क्या है, एक ऐप का जरूरत है, ठीक है, जिसमें कि आप टेस्ट ले सकते हैं, कौन रैंक 1 लाया, कौन रैंक 2 लाया, इसको दिखा सकते हैं। जो रैंक 1 लाया उसका आप फोटो लगा सकते हैं, उससे क्या होगा, प्रचार होगा। सपोज दैट आप कोचिंग एक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक मार्केट में आप कोचिंग जो पढ़ाते होंगे, तो सिर्फ आपका ही कोचिंग वहां पे नहीं रहता होगा, वहां पे कई सारा कोचिंग रहता होगा। 5000 4000 किसी के पास बच्चा होगा, किसी के पास 2000 बच्चा होगा, किसी के पास 1000, किसी के पास 200, किसी के पास 50, इस टाइप से कई सारा कोचिंग होता होगा। लेकिन यदि आपको अपना कोचिंग बेहतरीन करना है, सब कुछ अच्छा करना है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप स्टडी मटेरियल अच्छा से दीजिएगा, पढ़ाइएगा अच्छा से, तो उसका मार्केटिंग भी अच्छा होना चाहिए, तब आप सब कुछ अच्छे से कर पाइएगा। सपोज दैट आप अपना एक खुद का क्या लेते हैं, एक ऐप लेके आते हैं, अपना क्या लेके आते हैं, अपना खुद का एक ऐप लेके आते हैं, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है। अब देखिए, जो भी बच्चा आपके पास पढ़ रहा है वो तो टेस्ट देगा ही। आप जो ऑफलाइन टेस्ट ले रहे होंगे पहले, आज से पहले, ऐप बनने से पहले, तो उसमें क्या करते होंगे, संडे को टेस्ट देते होंगे, जो आपका बच्चा होगा वही देगा। लेकिन आप यदि एक ऐप लाते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, कोई भी बच्चा आपका जो बगल अगल का जितना भी ये सब कोचिंग क्लासेस है, जिसमें कि 1000 बच्चा, किसी में 500 बच्चा है, वो भी फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट, सपोज दैट हम यदि आपसे पढ़ रहे हैं, तो हमसे हमारा कई दोस्त कनेक्ट है, तो ऐसा नहीं है मेरा सारा दोस्त आप ही के पास पढ़ रहा होगा, कुछ दोस्त दूसरे कोचिंग में पढ़ रहा होगा, कुछ यदि हम स्टेटस लगाते हैं जो आज मेरे कोचिंग में टेस्ट है, तो वहां पे सारा दोस्त देखेंगे। और फ्री रखिए टेस्ट को, क्या कीजिए, शुरुआत में जो है टेस्ट को क्या करना है, आपको फ्री रखना है। शुरुआत में जैसे ही टेस्ट को आप फ्री रखते हैं, तो इससे बेनिफिट्स आपको क्या होगा, जो इससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन टेस्ट दे रहा है। और जैसे ही टेस्ट देने के लिए आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले उसका आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, दूसरा नंबर में क्या मिल जाएगा, उसका नाम पता चल जाएगा। तो आपका क्या होगा, जो आप टेस्ट दे रहे हैं ना, इससे आपका ऑफलाइन में भी बच्चा बढ़ेगा। ऑनलाइन तो जो होगा ही, ऑफलाइन में भी बच्चा बढ़ेगा, जिससे क्या आपका बेहतरीन फायदा होने वाला है। तो ये सब क्या है, एक ऐप का बेनिफिट्स है, ठीक है, और बहुत कम रुपया में बन जाता है। हर एक जगह का अलग अलग होता है।
तो अभी हम लोग चलते हैं ऐप में क्या क्या फीचर्स रहेगा। तो ऐप में फीचर्स की यदि बात की जाए, जैसे कि हम लोग का पहला पॉइंट था फीचर्स के ही बारे में, फीचर्स की यदि बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका ऐप में रहता है आपका लाइव क्लासेस, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप स्टूडेंट को लाइव क्लास के थ्रू पढ़ा सकते हैं लाइव आके। अभी ज़्यादा स्टूडेंट लाइव पढ़ना चाहते हैं क्योंकि कोई भी डाउट है तो वो लाइव में आपसे पूछ सके, ठीक है। दूसरा यदि बात की जाए तो दूसरा फंक्शन आता है आपका, क्या आता है, रिकॉर्डेड क्लासेस। इसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस। सपोज दैट आप 10th का पढ़ा रहे हैं तो 10th का पूरा फुल कोर्स क्या कीजिए, फुल कोर्स एक अच्छे तरीके से 2025 के लिए बना दीजिए, ठीक है, 2025 के लिए फुल कोर्स बना दीजिए, जिसमें कि ऑल सब्जेक्ट या जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, कोई मैथ पढ़ाते हैं, कोई साइंस पढ़ाते हैं, कोई हिंदी पढ़ाते हैं, कोई संस्कृत पढ़ाते हैं, कोई इंग्लिश पढ़ाते हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं उसका क्या कर सकते हैं, फुल कोर्स बना के रख सकते हैं। सपोज दैट जिस स्टूडेंट ने आपका कोर्स को नहीं देखा, मतलब ऑफलाइन क्लास में नहीं आया, उसको आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो उसको भी एक प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। आज मान के चलिए तो उसका तबियत खराब है, 10 दिन क्लास छूट गया, तो उसको तो लिखना पड़ेगा ना, पता नहीं चल पाएगा। तो आपका ऐप में यदि उसका पूरा कोर्स बना रहेगा तो वो कभी भी लेक्चर देख सकता है। सपोज दैट कोई नानी गाँव चला जाता है, कोचिंग वगैरह में होते रहता है ना, यदि आपके पास 100 बच्चा एडमिशन लिया है, ठीक है, यदि आपके पास 100 बच्चा एडमिशन लिया है तो 100 में 100 नहीं बच्चा आपके पास आएगा, ठीक है। आपके पास 60 से 70 बच्चा आएगा, 30 बच्चा क्या है, 30 बच्चा इसलिए नहीं आता, किसी का तबियत खराब रहता है, किसी को ठंडी ज्यादा लग जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, इसलिए नहीं आना चाहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपका 60-70 बच्चा है तो ऐसा ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन भी एक रखिए ऐसा सुविधा, जिसमें कि ये जो 30 से 35 बच्चा आपका बच रहा है ये आपका ऑनलाइन पढ़ेगा, तो इससे बेनिफिट्स आपको होगा, आपका नाम होगा, और आपके पास तो उसका मोबाइल नंबर है ही, कभी भी टॉप करता है, कुछ भी करता है तो आपके पास सारा जानकारी उसका है, जिससे कि सारा काम आप लोग कर सकते हैं। तो ये एक फीचर्स रहता है लाइव क्लासेस के बाद। दूसरा आपका हो गया रिकॉर्डेड क्लासेस। तीसरा आता है जो कि आपको बताए टेस्ट सीरीज। क्या आता है, टेस्ट सीरीज ये कि बहुत बेहतरीन फीचर्स है। कई स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको पता नहीं चल पाता है कौन सा क्वेश्चन परीक्षा में आता है। आप कई स्टूडेंट को देखते होंगे पर डे 2 घंटा ही पढ़ता है, अपना दुकान होगा तो दुकान भी चलाता होगा, अपना कोई कई सारा काम भी करता होगा, नंबर सुनते होंगे 450 आया है, उसको नंबर सुनते होंगे 400 आया है। ऐसा क्यों? एक होता है स्मार्ट स्टडी, एक होता है हार्ड स्टडी। स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब 2 से 3 घंटा पढ़ के ही अच्छा नंबर वो लेकर आ रहे हैं। तो टीचर्स जितना बेहतर होगा, जितना बढ़िया से वो टेस्ट लगाएंगे, जितना ज्यादा वो क्वेश्चन का ये करेंगे बनाएंगे। बहुत एक होता है रटने वाला स्टूडेंट, रट रहा है, पढ़ तो रहा है एक दिन में 10 घंटा 12 घंटा लेकिन रट रहा है, और एक होता है जो वही क्वेश्चन को रटे जो कि बेहतरीन हो। तो इसलिए टेस्ट सबके लिए जरूरत है। तो पहला फीचर्स लाइव क्लासेस, दूसरा रिकॉर्डेड क्लासेस, तीसरा टेस्ट सीरीज। अब देखिए सब कुछ होने के बाद बच्चे क्या करते हैं ना, नोट्स पढ़ते हैं। चौथा नंबर की यदि बात की जाए, बच्चे क्या पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका नोट्स का फीचर्स रहेगा। पांचवा क्या रहेगा, डाउट सेक्शन रहेगा। बच्चे यदि पढ़ेंगे तो क्या आएगा, उसको डाउट तो आएगा ही, ठीक है। जैसे ही पढ़ते हैं कोई भी स्टूडेंट पढ़ेंगे तो उसको क्या आएगा, डाउट तो आएगा ही आएगा। तो क्या रहेगा, डाउट सेक्शन रहेगा, जिससे कभी भी बच्चा जो है पूछ सकता है, आपसे डाउट पूछ सकता है, ठीक है। फिर छठा की यदि बात की जाए तो आपका डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, जिससे कि क्या हो सकता है, बच्चे की जैसे गाँव की यदि बात की जाए नेट वगैरह नहीं चलता उस टाइप से, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे डाउनलोड करके वीडियो लेक्चर को डाउनलोड करके PDF को रखेंगे, वहां से जब मन होगा तब वो पढ़ सकते हैं। सातवां पेमेंट का ऑप्शन होगा। पेमेंट का ऑप्शन से क्या फायदा होगा आपको, ठीक है, सबसे मेन फायदा तो टीचर्स को इसी से आता है ना, पेमेंट से, तो यही पेमेंट का एक ऑप्शन रहेगा। तो ये सारा फीचर्स हुआ। पहले हम लोग क्या समझे, इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, फिर हम लोग क्या समझे ये सब फीचर्स होता है, क्या क्या फीचर्स का क्या क्या फायदा है, ये चीज हम लोग समझे। अब हम लोग चलते हैं ऐप बनाने में कितना रुपया लगता है, ठीक है। प्राइस की यदि बात की जाए, ऐप बनाने में कितना रुपया लगता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है ऐप बनाने की यदि कॉस्ट की बात की जाए तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज, आपके घर में टीवी होगा तो कोई 10,000 में भी टीवी खरीदता है, कोई 15 में भी, कोई 20 में भी, कोई 25 में भी, कोई 50 में भी। हर एक कंपनी और हर एक का टर्म एंड कंडीशन अलग अलग होता है। तो लगभग जो है आपका 15,000 से स्टार्ट हो जाता है ऐप बनना, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, और कंपनी के ऊपर। 10,000 में बनता है, 20,000 में बनता है, 50,000 में बनता है, लेकिन लगभग एक अच्छा कंपनी से यदि बात की जाए, बहुत सारा कंपनी ठग भी लेते हैं टीचर्स को। इसलिए ऐसा जगह पे कॉल कीजिए जो कि आपको बेहतरीन हो। हम लोग टीचर्स को 5 से 6 वर्षों से ये सुविधा देते आ रहे हैं, ऐप बना के दे रहे हैं, स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, जरूर एक बार कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो 15 के से क्या है आपको 15,000 रुपया के मतलब क्या है 1000, 15,000 रुपया से आपका स्टार्ट हो जाता है। दूसरा यदि बात की जाए, ये तो हो गया आपका ऐप का प्राइस के बारे में। अब है ऐप में कई तरह का कॉस्ट लगता है, ठीक है, ऐप में कई तरह का कॉस्ट लगता है। जैसे कि सपोज दैट आप एक बार बाइक खरीद लेते हैं तो बाइक जो है आपका 50,000 में, ठीक है, या 1 लाख में,
या 2 लाख में, जिस हिसाब से बाइक लेते हैं उस हिसाब से आपका बाइक हो जाता है। लेकिन बाइक को चलाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, मोबिल चाहिए। सर्विसिंग के लिए क्या चाहिए? टेक्नीशियन चाहिए जो कि आपका 500 किलोमीटर चलता है तो आप जाके सर्विसिंग करवा देते हैं। सेम एज इट इज ऐप में भी वही होता है। ऐप में कोस्ट लगता है जो कि 3-4 है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या लगेगा? मेंटेनेंस कोस्ट लगेगा। क्या रहेगा? मेंटेनेंस कोस्ट लगेगा। दूसरा क्या रहेगा? ऐप में जो ओटीपी आता है इसका कोस्ट लगता है, ठीक है। फिर तीसरा यदि बात की जाए ओटीपी की यदि बात की जाए, ठीक है, तो ऐप में मेनली सर्वर, जहां की आपका वीडियो लेक्चर रहेगा, जो भी आप वीडियो बनाते हैं, जो भी आप टेस्ट अपलोड कीजिएगा, वो रहेगा कैसे? जैसे एक इंसान घर में रहता है उसी तरह ऐसा नहीं है वीडियो कहीं पे रहता है, वीडियो भी अपना एक घर में रहता है जिसको कि सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई सर्वर बोलते हैं, कोई इसको स्टोरेज बोलते हैं, कोई इसको होस्टिंग के नाम से जानते हैं, मतलब कई सारा इसका नाम है जहां भी आपका रहता है सर्वर, ठीक है। फिर एक टेक्निकल सपोर्ट, आपका कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, आप क्या चाहिए? टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। आपका प्रॉब्लम कहने का मतलब सपोज दैट स्टूडेंट पेमेंट किया, पेमेंट फेल हो गया, ठीक है, या प्ले स्टोर का कुछ अपडेट आ गया, उसका जो है अभी चल रहा है एंड्रॉइड, क्या चल रहा है? एंड्रॉइड 11 चल रहा है, प्ले स्टोर का आ गया अपडेट एंड्रॉइड 12, ठीक है, 12.5। तो ये सब जो अपडेट आता है ये कौन करता है? टेक्निकल चीज़ों जो देखेगा, जो टेक्निकल सपोर्ट आपको करेगा। कभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहता है, कभी ऐप में बग आ गया, ऐप ही नहीं खुल रहा है, इतना बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल है, चाहे इतना बड़ा बड़ा यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, उसमें भी बग आ जाता है, तो ऐप में तो ऑब्वियस सी बात है आएगा ही। तो ये सारा चीज का खर्च लगता है। तो इसमें बहुत सारा कंपनी क्या करता है? परसेंटेज लेता है। क्या लेता है? परसेंटेज। किसी का कोई कंपनी 5% लेता है, कोई कंपनी 10% लेता है, कोई कंपनी 15% लेता है। तो ये आपको बनवाने से पहले जिस कंपनी को आप लोग चूज कीजिएगा तो अच्छे से समझना है वहां पे, तो ठीक है। वो 15,000, बहुत कंपनी क्या करते हैं 14,999 रुपया पर ईयर लेते हैं हर एक साल। तो जब भी बात करते हैं आप ऐप वाला से, तो ये कीजिए आप क्या प्राइस ले रहे हैं। ये जो 15,000 ले रहे हैं एक ही बार लीजिएगा, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम प्राइस, एक ही बार लीजिएगा या पर ईयर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप पहले क्लियर हो जाइएगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर ये पूछना है आपको कोस्ट जो है, ये जो मेंटेनेंस कोस्ट है, ओटीपी का कोस्ट है, सर्वर का कोस्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है, इसका आप कितना % लीजिएगा। तो ये जब आपका क्लियर हो जाएगा, जैसे कि क्लियर हो जाएगा ये एक ही बार लगेगा या प्रत्येक वर्ष लगेगा, ये यदि आपको क्लियर हो जाता है तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से उसको लिखवा लेना है, बोल देना है, जिससे आप ऐप बनवाते हैं, सपोज हमसे बनवाते हैं तो बोल देना है सर एक बार आप भेज दीजिए हमें इतना % ये चीज कर रहे हैं। पहले के समय में लोग जमीन खरीदते थे, पहले के समय में लोग घर बनवाते थे, लेकिन अभी जो है सबसे बड़ा क्या है प्रॉपर्टी, आपका ऐप है, वेबसाइट है, आपका यूट्यूब चैनल है, लोग करोड़ों कमा रहे हैं इससे, ठीक है। तो इसलिए इस सब चीजों पे ध्यान रहना चाहिए। ऐसा नहीं आपका ऐप तो बना हुआ है, कम रुपया में कोई 2,000 में आपका ऐप बना दिया, 2,000 में बना दिया, 3,000 में बना दिया, और पता चले प्रॉपर्टी उसी का है, सब कुछ वही ले रहा है, तो फायदा कुछ भी नहीं है इससे। तो सोच समझ के बनाना चाहिए, ये नहीं जो प्रॉब्लम आ जाए आगे चल के। तो ये सब पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए। ऐप बनाने से पहले कुछ पॉइंट है, जैसे कि ऐप में जो पेमेंट आता है इसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे, ठीक है, पेमेंट गेटवे बोलते हैं। ये जो पेमेंट गेटवे है ये आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए आपका? ये आपका खुद का होना चाहिए। पेमेंट गेटवे जब तक आपका खुद का नहीं रहेगा तब तक कोई भी बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। इसलिए पेमेंट गेटवे जिससे पेमेंट आता है, सपोज दैट आप मेरा लगा लीजिएगा, ठीक है, तो वहां से 2 पेमेंट डिलीट कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये क्या करना है आपको, पेमेंट गेटवे जो है अपना खुद का लगाना है, ठीक है। यदि आपका नहीं बन रहा है, बहुत समय होता है नहीं बनता है, तो आप ले लीजिए, ठीक है, लेकिन उससे सब कुछ पहले कंफर्म हो जाइए क्या कैसे है नहीं है सब कुछ के बारे में। दूसरा क्या है, जिस पे ऐप रहता है उसको बोलते हैं गूगल प्ले कंसोल। क्या बोलते हैं? गूगल प्ले कंसोल, ठीक है, गूगल प्ले कंसोल बोलते हैं। तो गूगल प्ले कंसोल भी आपके नाम का रहना चाहिए। तो ये सब बातें था जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, जिससे कि ऐप बनवाने से पहले ये सब चीज जानना चाहिए, ठीक है। अभी के समय में सपोज दैट कम रुपया में ऐप बनवा लेते हैं, फंस जाइएगा तो वो भी दिक्कत है। एक सही जगह सही मार्गदर्शन के साथ चूज कीजिए। हम लोग टीचर्स को एक ही जगह पे सारा चीज प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 99, ठीक है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए। कभी भी आपको या आपके दोस्त या कहीं बगल अगल के कोई भी टीचर्स को प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे हमेशा के लिए हम लोग उपलब्ध हैं, 24/7 सपोर्ट के लिए आपके लिए उपलब्ध हैं। इसको सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कभी भी प्रॉब्लम आए तो कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।